11th और नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों राम राम। आज हम जीओसी का अगला वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेटामेरिज्म। ये एक ऐसी आइसोमेरिज्म है जो केवल बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मीन्स ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी दो वैलेंसी हो, जैसे ईथर में ओ है जिसपे दोनों वैलेंसी फ्री है, तो ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी अमीन जिसमें NH ग्रुप है, कीटोन्स जिसमें CO ग्रुप है। तो इन बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स में ये मेटामेरिज्म मिलती है। ये जो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण ये मेटामेरिज्म बनेगी। जैसे इसमें दोनों इथाइल ग्रुप हैं, इसका नाम है डाईइथाइल ईथर। इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, एक एन प्रोपाइल है, इसका नाम है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इसमें ये मिथाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इन तीनों में तो मेटामेरिज्म है। और ये जो दो ईथर हैं इनका अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं IUPAC नेम, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, जैसे 1 2 3 1 मेथॉक्सीप्रोपेन और इसका होगा 1 2 3 2 मेथॉक्सीप्रोपेन। तो इन दोनों में मेटामेरिज्म के साथ साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन इसमें 1 पर है, इसमें 2 पर है। ये 3 सेकेंडरी अमीन है। ये है डाईइथाइल अमीन, ये मिथाइल एन प्रोपाइल अमीन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन। इन तीनों में भी मेटामेरिज्म है। और ये जो दो हैं जिसका नाम इसका बनेगा प्रोपेन 1 एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। इसको क्या बोलोगे? एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, क्योंकि 1 पर अमीनो ग्रुप है। इसमें नंबरिंग करोगे तो इस तरह से नंबरिंग होगी। इसका नाम बनेगा एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, क्योंकि दूसरे पर NH ग्रुप है। तो ये जो 3 आइसोमर्स हैं तीनों में तो है मेटामेरिज्म, और जो ये 2 आइसोमर्स हैं इनमें मेटामेरिज्म के साथ साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, क्योंकि मिथाइल अमीनो ग्रुप इसमें 1 कार्बन पर है और इसमें 2 कार्बन पर है। इसी तरह ये कीटोन है, ये वाला तो है, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 3 पेंटेनॉन। और ये वाला है 1 2 3 4 5 नंबरिंग की 2 पेंटेनॉन। इन दोनों में मेटामेरिज्म भी है, क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, और पोजीशन भी है, क्योंकि कीटोन ग्रुप इसमें 3rd कार्बन पर है, इसमें 2nd कार्बन पर है। तो इस तरह से मेटामेरिज्म हमने कौन से एग्जांपल्स में लिया? जिनमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो बाइवेलेंट है, यानी सेकेंडरी अमीन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो ये तो हुआ मेटामेरिज्म। और अगली जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो है टॉटोमेरिज्म। तो इस 11th क्लास में हमें केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़नी है, जिसका आज हम 5th टाइप की आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म ले रहे हैं। टॉटोमेरिज्म को डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। डेस्मो का मतलब होता है बॉन्ड, ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न। यानी एक ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम की रीशफलिंग होती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे ये एक एग्जांपल है जिसका नाम कैसे याद रखोगे? इसको तो बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं एसीटो, और ये है एसीटेट। एक नाम था इथाइल एसीटो एसीटेट। एक है इसको एसीटो कहते हैं और ये एसिटिक एस्टर है, तो एसीटो एसिटिक एस्टर। ये दो तो हैं इसके कॉमन नेम। IUPAC नेम में हम पहले इथाइल लिखेंगे, क्योंकि एस्टर में एस्टर ग्रुप और कीटोन ग्रुप यदि 2 फंक्शनल ग्रुप हैं
तो हमें एस्टर को प्रायोरिटी देनी है और एस्टर में ओ से जुड़े ग्रुप को पहले लिखा जाता है। तो पहले आप लिखना इथाइल और फिर 1 2 3 4 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉइड। इसकी आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। इसका नाम क्या बना? इथाइल 3 ऑक्सो। 3 पर कीटोन ग्रुप है, इसको 3 ऑक्सो बोलते हैं। इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉइड। ये कीटो फॉर्म है क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा और हाइड्रोजन एटम ओ पर आ जाएगी। ये वाली हाइड्रोजन एटम ओ पर आएगी और पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो पाई बॉन्ड इधर गया और हाइड्रोजन यहाँ आई तो ये इनॉल फॉर्म बन गई। इन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स OH ग्रुप। तो इसमें एक फॉर्म कीटो है, एक इनॉल है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ध्यान देना, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दो टॉटोमर्स बन रहे हैं या दो आइसोमर्स बन रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं और इंटर कन्वर्टिबल हैं। मतलब इन दोनों में इक्विलिब्रियम रहेगा और ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। जबकि और जितनी भी हमने आइसोमेरिज्म पढ़ी हैं उनमें ऐसा नहीं है। ये एक खास आइसोमेरिज्म है, इसको ध्यान से नोट कर लेना। ये है नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रोमीथेन इसका नाम है। तो नाइट्रो ग्रुप में क्या होगा कि ये वाली हाइड्रोजन तो O पर जाएगी और पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो ये एसआई फॉर्म बनेगी। तो नाइट्रोमीथेन इस एसआई फॉर्म के कारण NaOH में सॉल्युबल है। ये JEE में क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई नाइट्रोमीथेन इज सॉल्युबल इन NaOH। तो आप लिखोगे नाइट्रोमीथेन इज सॉल्युबल इन NaOH ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसआई फॉर्म। ये नीट में भी आता है, JEE में भी आता है। तो टॉटोमेरिज्म में क्या हुआ? रीशफलिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एटम हुआ। अब हम आपको एक बार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की समरी बता देते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने 5 आइसोमेरिज्म पढ़ी हैं। पहला है चेन, कि उसमें कार्बन एटम की चेन डिफरेंट होती है। दूसरी थी पोजीशन, उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। तीसरी हमने पढ़ी थी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। चौथी हमने पढ़ी थी मेटामेरिज्म, जिसमें बाइवेलेंट ग्रुप से जुड़े एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा टॉटोमेरिज्म, जिसमें हाइड्रोजन एटम और पाई इलेक्ट्रॉन की रीशफलिंग होती है। इस तरह से आज हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट की है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।